हेलो ऑल, टुडेज वीडियो इज़ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाएगा? अमेंडमेंट का मतलब क्या है? पहले तो ये है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम। इसकी ये डेफिनेशन है। और अगर हम अच्छे से समझेंगे तो क्या है ये? मेकिंग चेंजेस, एडिंग न्यू प्रोविजंस, रिमूविंग ओल्ड प्रोविजंस और modifying existing provisions in the constitution according to needs of the country। कंट्री को जैसे ज़रूरत होगा उसी हिसाब से अमेंडमेंट का भी नीड होगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं अच्छे से थोड़ा समझा देती हूँ। मेकिंग चेंजेस मतलब जो बनाया हुआ है उसको चेंज करना है, और एडिंग न्यू प्रोविजंस मतलब नया प्रोविजंस ऐड करना है, फ्रेश, कुछ भी चेंजेस नहीं, नया। रिमूविंग ओल्ड प्रोविजंस, जो पुराना लिखा हुआ है उसको थोड़ा चेंज करना है। और मॉडिफाइंग मतलब उसको बदल देना, उसको उसमें थोड़ा मॉडिफाई करना। ठीक है। तो ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही कि इसका क्या ज़रूरत हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है क्या वो गलत लिखे हैं जो हमें उसको चेंज करना चाहिए? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को बना था। ठीक है। तो अभी सोसाइटी कीप चेंजिंग, अभी बदल रहा है सोसाइटी। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, न्यू लॉज नीडेड, न्यू स्टेट्स क्रिएटेड, पीपल्स नीड चेंज, कोर्ट जजमेंट्स रिक्वेस्ट चेंज। तो ये सब बदल रहे हैं, तो हमें भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को बदलना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए अमेंडमेंट का नीड रहता है। सो इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन नेवर चेंज तो इट वुड बिकम आउटडेटेड। ठीक है, इसीलिए चेंज होना ज़रूरी है। हु कैन अमेंड? ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड। याद रखना, सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये अंडर आर्टिकल 360 में उसको पावर मिला है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है। और ये जो है वो स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से। ठीक है। सो इसका कितना टाइप्स है, ये टाइप समझेंगे। सिंपल मेजोरिटी, पहला जो है सिंपल मेजोरिटी, सेकंड है स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। मैं एक एक करके समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। थोड़ा ये इसमें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ध्यान से सुनिए तो एक बारी में ही समझ में आ जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी जो है वो मोर देन 50% ऑफ एमपी प्रेजेंट प्लस वोटिंग, उसी को ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। जो एब्सेंट एमपी होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, और जो एमपी अब्सटेन होगा, मतलब जो नॉट टू वोट, मतलब वो लोग वोट नहीं करेंगे, तो उसको भी काउंट नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि इसका थोड़ा समझिए, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो हमारा जो है लोकसभा का सीट कितना है? 545 है। प्रेजेंट अगर रहेंगे 400, और वोट कर रहे हैं 390, मतलब जैसे 10 अब्सटेंट हो गए, मतलब वो लोग वोट नहीं कर रहे हैं। तो टू पास द बिल को पास करने के लिए हमें कितना वोट चाहिए? उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 50% है 195, और उससे ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा, तो 196 वोट नीड। तो इसी को सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी किस किस चीज़ में लगता है? जैसे कि नया स्टेट क्रिएट करना हो, या स्टेट बाउंड्रीज़ को चेंज करना हो, या सैलरीज कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज़ का चेंज करना हो, तो इसी में हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। सिंपल मतलब कोई इसमें बहुत बड़ा कुछ है नहीं। स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा ज़्यादा टफ है, वो आप नेक्स्ट में बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सो सिंपल मेजोरिटी क्या है, उससे पहले हमें एक साथ समझना है। देखो, सिंपल मेजोरिटी मतलब उसका लोकसभा का कितना होता है? टोटल स्ट्रेंथ 543। सो प्रेजेंट 300, इधर भी प्रेजेंट 300, वोटिंग जो है वो 300, इधर भी वोटिंग 300। इसमें दो कंडीशन लगता है। इसमें क्या है? मोर देन हाफ ऑफ 543, मतलब जो टोटल 543 का हाफ चाहिए हमें, उसका हाफ कितना होगा? 271, और उसमें +1 करने से 272। तो इसमें हमें 272 वोट चाहिए। और इसमें देखो, ये जो वोटिंग है 300, उसका हमें हाफ +1, इतना ही चाहिए। तो इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया? ये आर्टिकल 360 अंडर नहीं आता, ये आर्टिकल 360 के अंडर आता है। सो कंडीशन 2 क्या है ना? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। इसका जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उसी का जो 300 है, ये वाला 300 है, उसका
2/3 चाहिए वोट, तो 200 हुआ। तो लेकिन देखो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन हमें मस्ट बी फुलफिल्ड, दोनों भी फुलफिल होना है, ठीक है, तभी जाके ये स्पेशल मेजोरिटी से कहलाएगा, अमेंडमेंट हुआ बोल के कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, पीएमबल, ये सबको अगर अमेंडमेंट करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी का ज़रूरत होगा, ठीक है। तो जो थर्ड अमेंडमेंट है वो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। देखो, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फेडरल मैटर्स पार्लियामेंट अलोन इज नॉट इनफ, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट जरूरी है। पार्लियामेंट जब बिल पास करता है उसके बाद हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी हैं हमारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं, उसका हाफ, ठीक है, उसका अप्रूव का नीड होता है, मस्ट ऑल्सो अप्रूव इट। एग्जाम्पल जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर में हुआ, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का प्रोविज़न, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट रेटिफिकेशन का भी नीड होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, और आगे मैं बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड है वो। थैंक यू।